खबरों में आगे बढ़ते हैं और समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को पुलिस का नोटिस। पुलिस ने बरेली जाने से बचने का नोटिस दिया है। लखनऊ में माता प्रसाद पांडे को पुलिस ने घेरा। समाजवादी डेलीगेशन को बरेली जाने की इजाजत नहीं और बाकायदा इसे लेकर पुलिस ने नोटिस भी दे दिया है। बरेली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने पहरा भी बढ़ा दिया है। देखिए, बरेली का प्रस्तावित दौरा करने वालों में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में माता प्रसाद पांडे के अलावा सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्ग, मोहिबुल्ला और नीरज मौर्य के साथ साथ पूर्व सांसद वीरपाल सिंह यादव और प्रवीण सिंह एरन भी इसमें शामिल थे। हालांकि रोक दिया गया क्योंकि आपको मालूम है बीते दिन बरेली में 4 क्षेत्रों में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मौजूदगी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इसी के साथ दशहरा के मौके में भी आपने देखा कि किस तरह से पुलिस जो थी वो फ्लैग मार्च करती नजर आई। फिलहाल आपको बताएं कि बरेली जिला मजिस्ट्रेट की ओर से इस पत्र में कहा गया है कि जिला इस पूरे इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 लागू है और जिसके तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन या फिर प्रतिनिधियों को बरेली की सीमा के सक्षम वहां पर अधिकारी के बिना अनुमति की एंट्री नहीं होगी और एहतियातन इसे रोक दिया गया है। नीलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए। नीलेश, और समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को पुलिस ने रोका है। इस वक्त अगर हम बरेली का जिक्र करें तो ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, क्योंकि पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है और हमने देखा कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो भारी संख्या में फोर्सेस तैनात थी, जुमे की नमाज को वहां पर शांतिपूर्ण कराया गया और इसके बाद दशहरा का मौका भी बिल्कुल शांतिपूर्ण वहां से गुजरा। देखिए, बिल्कुल अगर हम बरेली की बात करें तो बरेली में जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद जो है विवाद हुआ, विवाद हिंसा में तब्दील हो गई, जिसके बाद से लगातार पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर तैनात किया गया है। तमाम आला अधिकारी, आईपीएस रैंक के अधिकारियों की अगर हम बात करें तो 19 आईपीएस रैंक के अधिकारियों को वहां पर तैनात किया गया है। एडिशनल एसपी की बात करें तो 29 एडिशनल एसपी तैनात किए गए हैं। 800 से ज्यादा इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं। उसके अलावा पीएसी आरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। कल सकुशल जुमे की नमाज को संपन्न कराया गया। उसके अलावा आज की बात करें तो आज दोपहर 3 बजे तक बरेली का इंटरनेट जो है वो बंद रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अराजक तत्व होते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से दुरुपयोग कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। तो अफवाहें ना फैले, इस लिहाज से इंटरनेट की सेवा बंद की गई थी और आज दोपहर 3 बजे तक बंद रहेगी। कहीं ना कहीं इसी बीच अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया था कि 14 सदस्यीय जो डेलीगेशन है वो बरेली जाएगा, लोगों से मुलाकात करेगा और हर संभव मदद करने की घोषणा भी की जा सकती है। कहीं ना कहीं उसके बाद से जो जिन नेताओं का नाम डेलीगेशन में शामिल था, चाहे वो इकरा हसन हो, माता प्रसाद पांडे हों या समाजवादी पार्टी के सांसद हों, उन सभी को नोटिस थमाया गया है। पुलिस ने उनके घरों के बाहर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया है और साफ तौर पे कहा है कि बरेली जाने से राजनेताओं के मामला बिगड़ सकता है, माहौल खराब हो सकता है, क्योंकि इससे पहले ऐसी ही व्यवस्था संभल में लागू हुई थी। क्योंकि जब संभल में व्यवस्था लागू हुई थी उस दौरान देखा गया था कि संभल में हिंसा हुई थी। लगातार राजनेता वहां पर जाने की कोशिश कर रहे थे। अगर राजनेता वहां जाते तो जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बरेली में भी नेताओं को जाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी उसके बाद किसी भी नेता को, किसी भी राजनीतिक दल के डेलीगेशन को वहां पर जाने की अनुमति होगी। फिलहाल वहां पर जिस तरीके से पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि कानून व्यवस्था का पालन करें, सभी को अपना धर्म मजहब मानने का पूरी तरीके से हक है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। ऐसे में हर कोई अपने मजहब के हिसाब से पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ता है तो उसके लिए पुलिस कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं उसी के तहत जो है लोगों को बरेली जाने से रोका गया है। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन है, जिसने ऐलान किया था कि वो समाजवादी पार्टी डेलीगेशन को तो रोक दिया गया, लेकिन जाहिर तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी होगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया है क्या अब तक? देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा की तरह यही कहा गया कि सरकार जो है निरंकुश तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकार का भी साफ तौर पे कहना है कि अगर वहां स्थितियां सामान्य हो रही हैं तो स्थितियां सामान्य होने के बाद कोई भी पार्टी का नेता वहां पर जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार जो है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नेताओं को वहां पर जाने से रोकना चाहती है, वहां देखना चाहती है कि बरेली में आखिर एक्चुअल हुआ क्या था, किस वजह से हिंसा भड़की थी। तो ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से सरकार पर लगाए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से अपना पक्ष साफ है कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता हो
उसको वहां पर जाने की अनुमति तभी होगी जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। पुलिस प्रशासन कह देगा कि वहां पर किसी भी नेता के जाने से माहौल नहीं बिगड़ेगा, तभी वहां पर जाने की अनुमति होगी। फिलहाल बरेली में के साथ साथ उत्तर प्रदेश में चौकसी बरती जा रही है कि कहीं पर कोई दोबारा से ऐसी घटना ना हो जाए, चाहे वो बरेली हो या फिर कानपुर हो, अलीगढ़ हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, गाजीपुर हो। ये ऐसे जिले हैं जहां पर सेंसिटिव जोन के तहत वहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। डीजीपी ऑफिस से पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है और अधिकारियों से भी समय समय पर लोगों के फीडबैक लेने के निर्देश दिए गए कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का क्या फीडबैक है। पुलिस को लेकर, स्थानीय प्रशासन को लेकर लोकल इंटेलिजेंस यूनिटें भी वहां पर सक्रिय हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को किसी भी व्यवस्था के तहत वहां पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। फिलहाल देखना होगा कि जब समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया, क्या इसके बाद कांग्रेस पार्टी भी इसी तरीके से डेलीगेशन भेजने का ऐलान कर सकती है, क्योंकि जब भी उत्तर प्रदेश में देखा गया कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन किसी जगह जाने का ऐलान करता है, उसके ठीक बाद कांग्रेस पार्टी, उसके बाद अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के लोग भी सक्रिय हो जाते हैं और वहां जाने का ऐलान कर देते हैं। फिलहाल बरेली में स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है कि दोबारा याद होगी कुछ ऐसी खबर सामने आई थी, सपा के डेलीगेशन को रोका गया था। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जानकारी ये भी मिल रही है कि संभल में जियाउर रहमान को रात में हाउस अरेस्ट भी किया गया। देखिए, बिल्कुल जिन नेताओं के नाम डेलीगेशन में शामिल थे उन सभी को हाउस अरेस्ट किया गया है। सभी को हिदायत दी गई थी कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन और सरकार की मदद करें। अगर ऐसे में आपका डेलीगेशन वहां पर पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि माहौल बिगड़ने की संभावना है, क्योंकि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने भी अपनी रिपोर्ट पुलिस प्रशासन और सरकार को सौंपी है कि अगर वहां पर राजनेता जाते हैं, राजनीति होती है और लोग उसमें बहक जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोबारा से हिंसा भड़क सकती है। उन तमाम रिपोर्ट को देखते हुए यह कदम उठाया गया है कि किसी भी राजनेता या किसी भी नेता या किसी भी सामाजिक संगठन को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। खाली नेताओं के लिए ही ये एडवाइजरी नहीं है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, एनजीओ हो या आम जनता हो। विशेष जरूरी काम से ही बरेली जाने की अनुमति होगी, अन्यथा पीड़ित परिवारों से या वहां के मौलानाओं से, मौलवियों से मिलने की कोई भी जो है गुंजाइश सरकार की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से तब तक नहीं होगी जब तक वहां पर परिस्थितियां और एलआईयू रिपोर्टें सामान्य नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखें।